नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 के है ना द्विघात समीकरण के 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस वाले सेट के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 रिकॉर्डेड क्लास किया था, लेकिन वो असफल रहा, मेरा समय बर्बाद हो गया। लेकिन चाहे जितना वक्त लग जाए, हम आपके साथ हैं, सही तरीके से बताने का प्रयास करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका विवेचक आपको ज्ञात करना है। आपसे एग्जाम में विवेचक कहे, चाहे विकितर कहे, चाहे डी का मान निकाले ला कहे, या फिर मूल की प्रकृति बताने के लिए कहे, तो एक ही चीज निकालना है जो हम लोग लोकल तरीके से बोलते हैं डी का मान। जैसे ए का मान यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नहीं तो 1 है, बी का मान यहाँ पे आप देख सकते हो -5 है, सी का मान यहाँ पे आप देख सकते हो 6 है, डी की जगह क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, बी की जगह -5 का स्क्वायर है, -4 गुना ए की जगह कितना है 1 है, सी की जगह 6 है। 5 पचे 25 में से 6 चौके 24 घटाएंगे तो 1 आएगा ना। तो ये आपका क्या आ गया, ऑप्शन ए परफेक्ट हो गया। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बताऊं और बोलूं, इतना आपको झंझट नहीं करना है, एकदम आप अपने मन में ही आंसर निकाल लोगे तो कैसा रहेगा, तो आप बोलोगे परफेक्ट रहेगा। देखो क्या काम करना है, बीच वाले अंक का स्क्वायर कर देना है, बीच वाले अंक का क्या करेंगे स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और लास्ट को फर्स्ट से गुना करके 4 से मल्टीपल कर देना है, 4 से गुना कर देना है। जैसे 6 एकम 6 होगा, 6 एकम 6 में हमको लास्ट में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, यहाँ पे आंसर फाइनल निकल के 1 आ गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप कहिएगा कि सर ऐसे नहीं हो सकता है, कहीं दूसरा प्रोसेस होगा, तो आइए फिर से जानने का प्रयास करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना 16 में से क्या घटाएंगे 2 तिहाई का 6, 2 तिहाई का कितना घटाएंगे 6, और 6 में हम 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24, ये -8 देखने को मिल जाएगा। तो ये दिमाग में जरूर बैठाइएगा। एक और चीज, अगर इस तरीके से अगर दे दिया जाए इस तरीके से, तब क्या कीजिएगा आप लोग, तब तो सोचने लगिएगा, है ना। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, लेकिन 4 दूना 8, 8 चौके 32 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। जब यहाँ माइनस रहेगा तो जोड़ देना है 32, जब यहाँ प्लस रहेगा तो घटा देना है। ये माइंड में जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक और समान हो तो d का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, d का मान जब बराबर होता है तो जो मूल है वो वास्तविक और समान होता है, ठीक है। और वही जब d का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो जो मूल होता है वो वास्तविक तो होता है लेकिन असमान होता है। क्या होता है, लेकिन असमान होता है। और वही जब चीज d का मान छोटा होता है 0 से, मतलब d छोट होगा 0 से, मतलब d से 0 बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी माइनस में आएगा तब, ठीक है, माइनस में आएगा। तो वो जो होता है ना तो आपका वास्तविक और समान होगा, ना ही वास्तविक और असमान होगा, डायरेक्ट जो है वो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट वो काल्पनिक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा परफेक्ट, ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा बी परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक और समान पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो मैंने आपको बताया 4 का स्क्वायर करो, चलिए 4 का स्क्वायर कर दिए 16। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट से लास्ट से फर्स्ट में गुना करो तो 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 4 एकम 4। फिर मैंने आपको बोला कि 4 से गुना करना है, तो 4 चौके 16, 16 घटा लेंगे तो 0 आ जाएगा। जब कभी भी d का मान 0 आता है तो मैंने आपको क्या बताया, वास्तविक और समान हो जाएगा। परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इस तरीका से बना सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो मैंने आपको बता दिया। चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक क्या होगा। तो चलो भाई 4 का स्क्वायर करो 16, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24। अब यहाँ घटाना है कि जोड़ना है, अगर यहाँ जोड़ रहेगा तो घटा देना है, अगर घटाव रहता तो जोड़ देना था। तो यहाँ -8 देखने को मिल जाएगा, बात समझ है। अगर जोड़ रहेगा तो घटाना है, अगर घटाव रहेगा तो जोड़ना है। माइंड में ये चीज आप एक बार ऑलरेडी लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर, ये तो हो गया ना भाई। समीकरण
3x² माइनस 10x प्लस 3 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? जब कभी भी, ठीक है, द्विघात बहुपद में होके चाहे द्विघात समीकरण में होके इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ना, बस माइंड को शांत रखना, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये एक मूल दिया है, मान लीजिए अल्फा की जगह दे दिया, बीटा की जगह ना दिया, और सी की जगह यहाँ पे तो दिया है 3, ए की जगह यहाँ पे दिया है 3, ये 3 तो 3 कट जाएगा, 1/3 बी है ना, इंटू में बराबर 1, 3 इधर भाग में तो इधर गुना में आएगा, मतलब बी का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई बड़ा लॉजिक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के एक मूल्य, तो मैं बना दिया। क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 के मूलों का योग क्या होगा? लो, मूलों का योग माइनस b/a होता है ना, माइनस b की जगह -5 है, a की जगह 2 है, तो डायरेक्ट 5/2 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ा लॉजिक है नहीं है, लेकिन यही एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा तो आप चौंक जाइएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस रहेगा तो नहीं चौंकिएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सबसे ज्यादा जो है प्रैक्टिस जरूरी है। क्या वो चैप्टर पढ़े हो मायने नहीं रखता है, उसमें से कितना आप प्रैक्टिस किए हो, कितना सही से बनाए हो, वो मायने रखता है। तो द्विघात समीकरण ये तो मैंने आपको बता दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस 8x माइनस 2x माइनस 8 के मूलों का गुणनफल, गुणनफल का होता है गुणनफल c/a होता है, c के जगह -8 है, a के जगह 1 है, -8 आंसर हो जाएगा, समझे ना, -8 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि x² प्लस 4x प्लस 1 के मूल वास्तविक कब होगा? देखो, मूल वास्तविक कब होता है? जब d का मान 0 से बड़ा चाहे 0 होता है, इस तरीके से 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर हम d का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से b² माइनस 4ac, b के जगह में 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह में k है, गुना c के जगह 1 है, 4 चौके 16 या 4 k आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। अब यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ 16 जो है ना, यहाँ पे 16, 4 कॉमन निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहते हो नहीं निकाल सकते हो। तो इधर जो 16 है, बस ध्यान से समझिएगा, वो अगर हम उधर भेज देंगे इधर उधर तो कितना आ जाएगा? -16 आ जाएगा, -16 बराबर -4 के, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब 16 बराबर 4 के, और ये 4 चौके कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 4 बराबर के। अब हम एक चीज, यहाँ के का मान 4 नहीं बोलेंगे, हम ये आपको बताने के लिए, मतलब कि समझाने के लिए हम बराबर इधर में लिए हैं, ऑलरेडी ये लिया नहीं जाता है, तो यहाँ 4 बराबर के आ रहा है, 4 बराबर के आ रहा है। लेकिन यहाँ जो चीज बताया जा रहा है कि 0 से d बड़ा या फिर बराबर, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो के हो जाएगा ना यहाँ पे के, और ये जो चीज हमारा आया है 4, ये इस तरीके से होगा समझे? मतलब इसके इसके बीच में हम क्या लगा देंगे? इस तरीके से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ऐसे? इसीलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो d होता है ना भाई, वो 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ k का मान बड़ा होना चाहिए 4 से, या फिर 4 के बराबर होना चाहिए। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं अगर आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन भी समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण के मूल 3 और -3 है तो वह समीकरण क्या होगा? सिंपल, यहाँ देख सकते हो आंसर, है ना, आंसर देख सकते हो, निकालने का भी अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसमें सभी आ जाएगा, आप बारी बारी से ट्राई कर सकते हो। आपका जो पहला डाउट है हम क्लियर कर देते हैं। आप कहते हैं कि सर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा? जब यहाँ 0 रहेगा तब, लेकिन 2 दिया है, तो यहाँ x1 का एलसीएम 1, x से कम x में करेंगे x², x से x कट जाएगा, 1 बराबर का 2, x² प्लस 1, ये 2x आ जाएगा ना बराबर में, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बट यहाँ पे घात 2 है, ये भी सॉल्व कीजिएगा 2 आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी है ये, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ये तो है, ये भी है,
ये भी है, ये नहीं है, कैसे? इसीलिए क्योंकि दो तो है, बट यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे ना तो एक में एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स का पावर 4 आ जाएगा। इसको अकॉर्डिंग वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, द्विघाती सूत्र मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मेट ABCD के अक्षर में, जिस वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो आप चीज़ देख रहे हो ना, इसको हम लोग डी लिखते हैं यहाँ पे, तो डी के जगह पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा जाता है, डायरेक्ट भी बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल। एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9 प्लस माइनस 3। तो आज 2 क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये 13 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।